घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ऐसे बहुत सारे जंतु होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। शाकाहारी में वो क्या करते हैं, केवल पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को ही ग्रहण करते हैं, जो घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, ये सब क्या है, शाकाहारी जंतु। क्या ये कभी मांस खाते हैं? नहीं। तो आज हम इनमें पाचन की क्रिया कैसे होती है इसका हम अध्ययन करेंगे। पिछली बार हम लोग अध्ययन किए थे जंतुओं में और मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, इसका अध्ययन किए थे हम। तो चलिए देखते हैं। ये चित्र बना हुआ है घास खाने वाले जंतु के आहार नाल की संरचना। जैसे हम लोगों में आहार नाल होता है वैसे ही इसमें भी आहार नाल होगा। और आप लोग जानते हैं आहार नाल प्रारंभ होता है मुख से और अंत इसका होता है गुदा तक, ठीक है। तो यहाँ तक ये जाता है। तो ये चित्र है घास खाने वाले जंतुओं का। इसमें सबसे पहले भोजन जो है वो मुख में प्रवेश करता है। अच्छा, इनका भोजन क्या होता है? घास होता है ना, भूसा होता है, घास होता है। तो ये घास जब खाते हैं तो मुख से मुख गुहिका में, और मुख गुहिका से ये जाता है किसमें, ग्रास नली में। किसमें जाता है? ग्रास नली में। आप लोग देखे थे, हम लोग का भी ऐसे ही होता है ना, मुख से मुख गुहिका से ग्रास नली, और ग्रास नली से भोजन जाता है अमाशय में। अब यहाँ पर एक अंतर है, हमारे में अमाशय केवल एक ही होता है, लेकिन इनके अमाशय में 4 हिस्से होते हैं, 4 भाग होता है, ठीक है। वो कौन कौन सा है? पहले भाग को कहते हैं रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा है ओमेसम और चौथा है एबोमसम, ठीक है। ये चारों भाग मिला करके इस गाय का क्या बनाते हैं? अमाशय, अमाशय, ठीक है। और अमाशय के बाद आता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद एक आता है अंधनाल या सीकम, और सीकम के बाद होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा। तो समझते हैं कि कैसे इनमें कौन कौन से कार्य होते हैं। ग्रास नली के बाद ये हमारी तरह क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी भोजन को पहले निगल लेते हैं। घास को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, और ये जा करके भंडारित होता है, स्टोर होता है अमाशय के पहले भाग में, जिसको हम कहते हैं रूमेन। यही इनका सबसे मुख्य भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है, और यहाँ पर इसका आंशिक पाचन होता है। थोड़ा सा इसमें कुछ एसिड निकलता है, जिससे ये माइक्रोब्स इसको थोड़ा सा आंशिक पाचन इसका करते हैं, और इस आंशिक पाचन को जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। जो रूमन में घास वगैरह जा करके इसमें जो पचता है उसे क्या कहेंगे? जुगाल कहेंगे। फिर जब इसका पेट भर जाता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है पूरा, तो इसके बाद ये लोग जब खाली बैठते हैं पशु, ठीक है, घास खाने वाले जंतु, तो आप लोगों ने देखा होगा ये खाली भी नहीं बैठते हैं, हमेशा ऐसे मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है, मुंह चलाते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो आंशिक पाचन के बाद इसमें से छोटे छोटे पिंडक, घास के छोटे छोटे गोले निकलते हैं यहाँ से, और फिर से चले जाते हैं मुख में। कहाँ जाते हैं? मुख में जाते हैं। तो वही चीज़ ये फिर निकाल करके तो इसको थोड़ा थोड़ा कूंचते रहते हैं, चबाते रहते हैं, और इस चबाने को कहते हैं रोमंथन। क्या बोलते हैं? रोमंथन। क्यों रोमंथन? क्योंकि ये जो जिस चीज़ को चबा रहे हैं वो रूमेन में से निकला है। किसमें से निकला है? रूमेन में से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रोमंथन। जो ये चबा रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? रोमंथन। और ऐसे जंतु जिनमें रोमंथन होता है उसे रोमंधी जंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोमंधी। और अंग्रेजी में इसको रूमिनेंट, क्या कहते हैं? रूमिनेंट का मतलब शाकाहारी जंतु या घास खाने वाले जंतु, ठीक। अब इसमें और हमारे में क्या अंतर हुआ? इनका अमाशय 4 भागों में बटा है, और हमारे अमाशय में केवल 1 भाग है। अब जब इसमें से ये रोमंथन हो जाता है तो फिर से ये आगे बढ़ता है, किसमें जाता है? रेटिकुलम में। इस बार कहाँ जाएगा? अमाशय के दूसरे हिस्से में जाएगा। यहाँ इसका थोड़ा सा पाचन होगा, फिर ओमेसम में जाएगा, यहाँ इसका पाचन होगा, और सबसे लास्ट में जाएगा
एबोमेसम में, जो कि इसका मुख्य अमाशय है। सबसे अंतिम अमाशय का भाग कौन सा? एबोमेसम। इसमें जब जाता है तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वैसे ही इनके भी इस अमाशय के हिस्से से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जठर रस निकलता है, जो कि भोजन को पचाता है। और इसके बाद छोटी आंत में जाती है भोजन। छोटी आंत, हमारे छोटी आंत से और इनके छोटी आंत में क्या अंतर होता है? इनका छोटी आंत बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। हमारा अगर 50 मीटर का है तो इनका 20 गुना होगा, ठीक है। हमारे छोटी आंत से 20 गुना इनका छोटी आंत लंबा होता है। ये भले मैंने चित्र में छोटा बनाया हो, लेकिन इनका छोटी आंत जो है वो बहुत ही लंबा होता है। और इस छोटी आंत में जो जैसे हमारे में गाल ब्लैडर अर्थात पित्त की थैली में से पित्त अम्ल या पित्त रस निकलता है, और पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, छोटी आंत में जाता है, वैसे इनके भी छोटी आंत में ये सभी रस आते हैं और ये सब इनका पाचन करते हैं। पाचन करने के बाद जो भी भोजन इसमें आएगा वो पचेगा। इसके बाद जो अपचित भोजन है, चूँकि ये घास खाते हैं ज़्यादा, इनका मुख्य भोजन क्या है? घास। और घास या पौधे जो भी खाते हैं तो पौधों में जो है सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज का पाचन आसानी से नहीं होता। हम लोग घास को खाएं तो घास को पचा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं पचा पाएंगे? क्योंकि हमारे छोटी आंत के बाद डायरेक्ट बड़ी आंत आ जाती है, और इनमें क्या है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक अंधनाल या सीकम पाया जाता है, जिसमें सेलुलोज का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? सेलुलोज का पाचन होता है। यही हमारे में नहीं होता। अगर ये रहता तो हम लोग भी घास खा लेते, है ना। तो ये नहीं होता। और सेलुलोज, तो यहाँ पे याद रखेंगे, सेलुलोज का पाचन किस में होता है? अंधनाल या सीकम में। ये कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, ठीक है। और इसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जिस प्रकार से हमारी बड़ी आंत में पाचन का मुख्य कार्य क्या है? वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा जल यानी अत्यधिक जो जल होता है उसका अवशोषण होता है, ठीक है। इस प्रकार इनके भी बड़ी आंत में जो अपचित भोजन होता है उसमें जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण होता है, और जब जल को सोख लेते हैं तो फिर जो है जो मल बनता है वह जाता है मलाशय में, और समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा यह बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से रूमिनेंट्स अर्थात घास खाने वाले जंतुओं में घास का पाचन या भोजन का पाचन होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।